नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी ज़्यादा इंतजार ना करते हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा पहले भी कुछ ही दिनों पहले कि डीएमआरसी ने नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव दो पोस्टें निकाली हुई। ऐसे ही इसी तरह एलएमआरसी यानी कि लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन ने भी वैकेंसी निकाल दी गई है। करीबन वैकेंसी है 386 वैकेंसी, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें। तो आइए देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी निकली हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कितने का है, कैसे भरे कैसे ना भरे, लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग डेट कब है। चलिए देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो है डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन आई थी 21 तारीख 2018 ऑफिशियल। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा यानी कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो 23 फरवरी से 10 बजे के बाद। तो जो आपकी एप्लीकेशन फीस है यानी कि फॉर्म भरने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन फीस की लास्ट डेट है वो है 27 मार्च 2018 और फॉर्म भरने की भी डेट 27 मार्च 2018 ही है। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आप एडमिट कार्ड अप्रैल के 9 तारीख के बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। उसके और आपका जो पेपर होएगा यानी कि रिटर्न टेस्ट होएगा वो होएगा 16 अप्रैल 2018, यानी कि उस दिन मंडे है तो आपका पेपर मंडे को होगा। और प्रोविजनल टेस्ट फॉर एनी टू यानी कि प्रोविजनल टेस्ट जो बाकी पोस्टों का है, यानी कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव पोस्ट जिनका जो कोड है वो NE02 से लेके NE11 और E01 यानी कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट 1 to 10 और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट फ्रॉम 2 to 11 उनका पेपर है 6 मई 2018 संडे को और 13 मई 2018 संडे को। जो वैकेंसी निकली है ये कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, ये है एग्जीक्यूटिव पोस्ट और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। एग्जीक्यूटिव पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट मैनेजर सिविल, जिसका ग्रेड पे है 20,600 से लेके 46,500 के बीच में पे स्केल है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 7, जिसमें से 3 अनरिजर्व है, ओबीसी 2 है, SC 2, वुमेन्स के लिए 1 और एज लिमिट क्या है 21 से लेके 28 ईयर्स तक। उसके बाद देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में निकली हुई है, सेम पे स्केल की है, 6 वैकेंसी है, 21 सेम उम्र है। उसके बाद इसमें निकली असिस्टेंट मैनेजर सेम पे स्केल 3 वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट जो कि 3 पोस्ट निकली हुई है, तीनों ही अनरिजर्व्ड हैं। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट उसके बाद ऑपरेशन में सेम पे स्केल है, 2 वैकेंसी निकली हुई है, दोनों ही अनरिजर्व्ड है। असिस्टेंट मैनेजर IT डिपार्टमेंट उसमें पोस्ट निकली हुई है 1। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, एक पोस्ट है उसमें भी। असिस्टेंट मैनेजर HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स में 2 पोस्टें हैं। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरीट उसमें भी 1 पोस्ट है। और असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन उसमें 2 पोस्ट हैं। इनके सामने पोस्टों के कोड दिए हैं। ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट है 1 से लेकर 10 तक, जिनका आपका पेपर होगा मई में। उसके बाद आइए देखते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है रेलवे की जो निकाली हुई है, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जैसे कि आ जाती है स्टेशन कंट्रोल मास्टर, जिसका की पोस्ट कोड है NE01, जिसका पेपर सबसे पहले होएगा, जिसका पेपर आपका होएगा 16 अप्रैल को। जैसे कि ऊपर हमने बताया सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें ही है। इसमें करीबन वैकेंसी है 101, जिसमें से अनरिजर्व 50 है, बाकी रिजर्व्ड है। इसका पे स्केल है 13,500 से लेके 25,520 के बीच में। और उसकी एज लिमिट है 21 साल से 28 साल। और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड है A1 कैटेगरी, जिसका A1 कैटेगरी और जो ये कैटेगरी से नीचे डिफाइन की है मेडिकल प्रोसीजर्स में। तो आगे निकली हुई है NE2 यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप असिस्टेंट CRA, जिसका पे स्केल है 10,170 से लेके 18,500। इसमें 1 कम 50 यानी कि 54 भर्ती निकली हुई है, जिसमें से 25 अनरिजर्व्ड है और बाकी रिजर्व्ड है। इसमें उम्र चाहिए आपको 21 से 28 साल और जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड वो भी A1 होना चाहिए। उसके बाद आगे निकली है पोस्ट कोड है NE03 जूनियर इंजीनियर सिविल, जिसका की पे स्केल है 13,500 से लेके 25,520 और उसमें पोस्ट निकली हुई है करीबन 31, जिसमें से अनरिजर्व 13 है और बाकी की रिजर्व पोस्टें हैं। उसमें एज ग्रुप है आपका करीबन 21 से लेके 28 साल और आपका जो कैटेगरी यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए वो चाहिए आपको A3। उसके बाद आगे है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है NE4 पोस्ट का कोड है।
पे स्केल सेम है, जैसे कि ऊपर जूनियर इंजीनियर का 13,500 से लेके 25,520, और जो पोस्ट है वो है 35, और जिसमें से 16 अनरिजर्व पोस्टें हैं। आगे NE05 जो कि जूनियर इंजीनियर सिग्नल वालों का है, जिसमें कि अनरिजर्व पोस्टें 15, टोटल है 27, पे स्केल सेम ऊपर जैसा, जैसे कि 13,500 से लेके 25,520, मेडिकल स्टैंडर्ड भी A3 चाहिए। उसके बाद है NE06 ऑफिस असिस्टेंट HR यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, पे स्केल है 10,170 से लेकर 18,500, पोस्ट इसमें 2 है, जिसमें एक अनरिजर्व है, एक OBC कैटेगरी के, उसमें जो वो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए वो चाहिए C1। उसके बाद है NE07 और 09। NE07 असिस्टेंट अकाउंटेंट असिस्टेंट, जिसका पे स्केल है 10,170, और इसमें जो 18,500 तक, और इसमें पोस्ट है 1। उसके बाद है पब्लिक रिलेशनशिप असिस्टेंट, जिसका पे स्केल 10,170 से लेकर 18,500, इसमें 2 पोस्टें हैं। उसके बाद है मेंटेनर सिविल मेंटेनर, उसका पे स्केल है 8,000 से लेकर 14,140, पोस्टें हैं उसमें 11, जिसमें से 8 अनरिजर्व्ड है, और इसकी उम्र है 21 से लेकर 28, और B1 का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा हुआ है। उसके बाद है मेंटेनर इलेक्ट्रिकल मेंटेनर, पे स्केल 8,000 से 14,140, और उसमें टोटल पोस्ट है 65, और जिसमें से 33 अनरिजर्व्ड है। उसके बाद है मेंटेनर सिग्नल, उसमें पोस्टें हैं 28, और जिसमें अनरिजर्व 15 है, और इसका पे स्केल है 8,000 से लेके 14,140। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर लखनऊ, अब जो पोस्ट निकली हुई है इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एग्जेक्टिव पोस्ट के लिए पहले देखते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। पहले असिस्टेंट मैनेजर सिविल की जो निकली है उसमें मांगी हुई है बीटेक बी सिविल से, और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 60% से होनी चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी है तो 50% होने चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए मांगिए बीटेक इलेक्ट्रिकल भी 60% मार्क्स, और असिस्टेंट मैनेजर सिग्नल उसके मांगिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन विद 60% मार्क्स, और अगर रिजर्व से है तो 50%। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए मांगी है 5 years कोर्स ऑफ बी आर्किटेक्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड विद 60%। असिस्टेंट मैनेजर के लिए मांगी है बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट recognized university with 60% marks। असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए मांगी है मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर यानी कि एमसीए, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड मास्टर इन टेक्नोलॉजी यानी कि एमसीए या बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए मांगी है 2 years का फुल टाइम एमबीए कोर्स विद 60% मार्क्स, और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए 2 year एमबीए विद 60% मार्क्स। असिस्टेंट मैनेजर एचआर के लिए मांगी है 2 year फुल टाइम एमबीए विद 60% मार्क्स, दोनों के लिए सेम ही है। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी के लिए मांगी है मेंबर ऑफ यानी कि आप सीए होने चाहिए विद 60% सीए क्लियर होना चाहिए आपका, और पब्लिक रिलेशनशिप असिस्टेंट मैनेजर में मांगी आपसे मास्टर इन मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म फ्रॉम अ गवर्नमेंट विद 60% मार्क्स। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है जैसे कि जेई वगैरह की और स्टेशन कंट्रोलर की, उनके लिए स्टेशन कंट्रोलर के लिए 3 year डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद 60% मार्क्स, और अगर रिजर्व कैटेगरी एससी से है तो आपका 50%। सीआर यानी कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए चाहिए 3 या 4 year ग्रेजुएशन कोर्स विद 60% मार्क्स। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए चाहिए 3 years इंजीनियरिंग डिप्लोमा और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स, यानी डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियर के। सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए चाहिए 3 year डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड। जूनियर इंजीनियर सिग्नल के लिए चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ऑफिस असिस्टेंट के लिए चाहिए 3 और 4 year ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी ऑफिस असिस्टेंट एचआर के लिए। अकाउंटेंट के लिए चाहिए बीकॉम। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट के लिए चाहिए बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन। मेंटेनेंस सिविल के लिए चाहिए आईटीआई इन फिटर में, आईटीआई होनी चाहिए आपकी फिटर में, एनसीवीटी से हो या फिर वो एससीवीटी से हो, दोनों अलाउड है। और मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए चाहिए आईटीआई फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ट्रेड, और आईटीआई फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वो चाहिए मेंटेनर एसएनटी के लिए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है यानी कि पोस्ट जिनका कोड E01 और E06 है, मेथोडोलॉजी 2 स्टेज में होगी यानी कि रिटन टेक्स्ट फॉलो बाय दी
मेडिकल एग्जामिनेशन एग्जीक्यूटिव टेक्निकल कैटेगरी, यानी कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा फिर मेडिकल टेस्ट होगा। और जो बाकी एग्जीक्यूटिव पोस्ट बच गई है 0 से लेके 7, 0 से लेके 10, उनका भी रिटन टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा नॉन टेक्निकल कैटेगरी का। उसके बाद जो स्टेशन कंट्रोलर है, यानी जिसका पोस्ट है NE01 और कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर है, उनका 3 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटन टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि A1 कैटेगरी में है कि नहीं है। उसके बाद जो जूनियर इंजीनियर्स हैं उनका जो सिलेक्शन होएगा वो 2 स्टेज में होगा, रिटन टेस्ट फॉलोड बाय दी मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद जो ऑफिस असिस्टेंट है, कस्टमर रिलेशनशिप असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, उनका 2 स्टेज में वही सेम इलेक्ट्रिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद मेंटेनेंस का है, सेम वही रिटन टेस्ट और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन सभी के लिए होएगा, उसमें आपकी आंख वगैरह सब चेक होएगा, अंदर आपका बॉडी पार्ट सारे चेक किए जाएंगे। रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होएगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जो रिटन टेस्ट होएगा वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट और इनके लिए दोनों कैरी 140 नंबर 140 क्वेश्चन 4 कैटेगरी वे टोटल 140 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 140 क्वेश्चन होंगे, इसमें होंगे इंटेलिजेंस रीजनिंग के होंगे, एप्टीट्यूड के होंगे, जीके के होंगे, इंग्लिश और नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि आपका अगर सिविल का है तो सिविल के आएंगे, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल के 140 क्वेश्चन होंगे, 140 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, 2 घंटे में आपको 140 क्वेश्चन करने होंगे। और जो बाकी जो NE9 से लेके NE11 तक पोस्ट जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट वगैरह, इनके लिए पेपर 100 नंबर का होएगा और पेपर 100 नंबर को अगर 2 घंटे में करना होगा 100 ही क्वेश्चन होंगे, जीके आएगी, एप्टीट्यूड आएगी, जीके रीजनिंग आएगी और नॉलेज ऑफ देयर डिसिप्लिन। नेगेटिव मार्किंग 0.33 होएगी 2 आवर्स की ड्यूरेशन में। जो एग्जाम सेंटर है वो आपके झांसी, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, एनी अदर सिटी ऑफ यूपी, यानी कि यूपी के जो सिटीज में आपके पेपर होंगे। जो कैंडिडेट रिटर्न को क्वालिफाई करेंगे वो ही आगे मेडिकल टेस्ट के लिए यानी और या एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे एलिजिबल होंगे। उसके बाद आपको क्लियर करने के बाद आपकी ट्रेनिंग और आपको सिक्योरिटी बॉन्ड भरना पड़ेगा। सिक्योरिटी बॉन्ड करीबन हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है, जैसे एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड ट्रेनिंग कॉस्ट 80,000 है और स्टेशन कंट्रोलर के लिए 35,000 है और जो जेई वगैरह सीआरएम के लिए 30,000 है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 30,000 है और मेंटेनेंस के लिए 20,000 है। और जो सिक्योरिटी बॉन्ड है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 3 लाख है, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 1.5 लाख और मेंटेनेंस के लिए 75,000 है सिक्योरिटी बॉन्ड, जो कि आपको बाद में रिफंड कर दिया जाएगा 2 साल के बाद। जो फॉर्म की फीस है वो करीबन 500 रुपए है। आपको आपको इस पोस्ट का अप्लाई करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, बाय बाय।